मेरे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं। हम उस बिरादरी के पत्रकार हैं, एक थॉट लीडर हैं, जिन्होंने जीवन पर काम तो किया ही, बल्कि जो कुछ भी सीखा, जो अनुभव सीखा, उससे अब दुनिया भर को चेतन करने का काम, उनको समृद्ध करने का काम, ज्ञान से समृद्ध करने का काम कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, हमारा एक थॉट है कि हम जमीन के जो मुद्दे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे तो हैं, वो तो शायद दुनिया सुनती है अखबारों में, मीडिया में, पर जमीन के मुद्दे, क्योंकि 70% आबादी भारत की गांव में रहती है, और गांव सही प्रतिनिधित्व अगर कहें कि भारत का कोई करते हैं तो हमारे गांव करते हैं। भारत की इकोनॉमी में, जीडीपी में बहुत बड़ी भूमिका है गांव की। तो जो जमीन के मुद्दे हैं, धरातल के मुद्दे हैं, उनको लेकर आपका क्या परिप्रेक्ष्य बना? हालांकि आपने बहुत बड़े स्तर पर काम किया है, जमीनी मुद्दों पर काम कितना हो पा रहा है और कितने होने की अभी गुंजाइश और है? शिप्रा जी, देखिए, आप जिन मुद्दों की बात कर रही हैं, ये 70% आबादी वाले मुद्दे हैं, वो जिस समय पत्रकारिता में नौकरी और सैलरी और प्रमोशन नहीं था, तब तक थे। जैसे जैसे चेतना बढ़ी है, जैसे जैसे जागरूकता आई है, पत्रकारिता जो को शुरू में कहा करते थे कि पत्रकारिता एक मिशन होती है, फिर पत्रकारिता मिशन नहीं रही, फैशन हो गई, फिर फैशन हुई तो कॉर्पोरेट आ गया उसमें, और कॉर्पोरेट आया तो जमीन के मुद्दों को उठाने से उस अखबार को कहीं छोटी सी ऐसी खबर जो लोगों को उत्तेजित कर दे, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर दे, वो उतने ही क्लास के लिए छापते थे। फिर कॉर्पोरेट द्वारा प्रायोजित खबरें छपने लगी। आज आप कोई भी अखबार देख लीजिए, उस अखबार में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार में, ऐसा लगता है जैसे देश को सुप्रीम कोर्ट चला रही है। सुप्रीम कोर्ट का काम, सरकार ने क्या किया है, गलत किया है, ये काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन देना। हमारे यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, उन्हें साहब इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि वो उस हाउस के मेंबर होते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में दे आर लॉ मेकर। तो लॉ मेकर जिनका काम है, वो एक तरफ राज्यसभा के मेंबर हैं और शाम को कोर्ट में खड़े होकर के किसी पार्टी का कोई एजेंडा, किसी मुद्दे का एजेंडा रख रहे। तो पूरी पूरी पत्रकारिता कॉर्पोरेट जगत चला रहा है, क्योंकि अखबारों को विज्ञापन नहीं मिलेगा। तो विज्ञापन तो 70% वाली जनता की खबरें पढ़ने से वो कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो सकती है। अच्छा, ओ ऐसा होता है, ओ हो बहुत गरीबी है, इट्स वेरी बैड, वेरी बैड। तो वो पूरा रूप बदला है। इसलिए ये कहना कि पत्रकारिता अपनी जड़ों से जुड़े, ये सब स्लोगन पुराने हो गए। वो पुरानी जनरेशन भी करीब करीब खबर। मैंने आज भी आपके प्रोग्राम में कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप आज तक राजेंद्र माथुर क्यों नहीं पैदा हो रहा, प्रभात जोशी क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये सब एक तरीके से असर है। सबको अपना अपना बाजा बजाना है, कोई किसी से अटैच है, कोई किसी से अटैच है, और इतनी महंगी हो गई है पत्रकारिता, उसको चलाना बड़ा महंगा हो गया। अखबार निकालना आसान काम नहीं है। जैसे डिजिटल ने बहुत सारी चीजें बदली है। तो अभी जो कोशिश हमारी है, आपसे ही प्रेरणा लेके, कि हम कुछ धरातल की बात जो है, जो असल मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, भले ही उनका ताल्लुक बड़े स्तर पर भी, क्योंकि वो तो सब कनेक्टेड है, डॉट्स को कनेक्ट करना भी एक काम है, लेकिन वो जो मुद्दे हैं जिनका कि हमारे जीवन से ताल्लुक है, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को इम्पैक्ट करते हैं, उनकी बात हल्के फुल्के में करने से तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ये भी सच है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप उन मुद्दों को उठाएं, लेकिन होता ही है ना कि आज की डेट में पैकेजिंग का खेल हो गया है। आप अखबार की क्वालिटी बहुत हाई हो, प्रेजेंटेशन हाई हो, क्योंकि हम ये उम्मीद करें कि जितना गरीबों का मुद्दा उठा रहे हैं, उतनी गरीबी अंदाज में आप उसे छाप भी रहे हैं। तो फिर वो आपको इसी जनरेशन में, जो बच्चे आज के दौर के बच्चे हैं, जो टेलीविजन से भी हैं, जिनके हाथ में एक मोबाइल है, वो दुनिया को देख रहे हैं, ऐसे में आपके गरीबी के मुद्दे इस तरीके से प्रेजेंट करें कि लगे कि इससे हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है। हम सिर्फ छाप देते हैं, वहां 4 लोग सूखे में मर गए, यहाँ ये नहीं था, यही, उसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो बच्चे उससे हम अब उस प्रेजेंटेशन की शैली बदलनी पड़ेगी। इसमें ये भी है कि एक दौर ये था जब हम बात तो तब करते थे समाधान वाली पत्रकारिता की, कि पब्लिक ओरिएंटेड जर्नलिज्म, और वो तो फिलॉसफी ही है ये पत्रकारिता की, पब्लिक ओरिएंटेड ही होना चाहिए।
लेकिन अभी एक दौर है जब ग्लोबली भी ये बात होने लगी है कि सोल्यूशन जर्नलिज्म, पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म, जो हमने भी कोशिश की अपनी जिंदगी में हम करते रहे, उसकी गुंजाइश अब डिजिटल पे बनने लगी है। उसमें देखिए चक्कर है ना कि डिजिटल पे इसलिए है कि डिजिटल पे आपको किसी के लिए जवाब नहीं देना है। आपको शाम को मालिक को नहीं बताना है कि कल के अखबार से इतने रुपए कमाई हुई है, इतने का विज्ञापन मिला है। बेबाकी हम रख सकते हैं उसमें आपकी मर्जी है, अपनी बात को तथ्यों पे शालीन भाषा में, मर्यादित भाषा में आप कड़वी से कड़वी बात कहिए। मुझे खुशी इस बात की है शिप्रा जी कि इस वक्त भारतीय समाज, स्पेशली सनातनी समाज, जो सबसे ज्यादा अनभिज्ञता चीजों से, उसके अंदर एक भूख, एक हंगर है, वो जानना चाहता है। इसलिए मैं बहुत सारे अपने भाषणों में भी कहता हूं कि दिस इज नॉट द टाइम टू टेल एनीथिंग स्टूपिड एंड रॉन्ग, इसलिए कि लोग अपने स्वार्थों के लिए कुछ भी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं सच बात कहो। वो सनातनी जो मैगी खाता है, जो सनातनी हाथ में मोबाइल रखता है, जो अमेरिका की तरफ देखता है, जो फैशन भी करता है, वो अपनी जड़ की तरफ लौटना चाहता है। लेकिन उसको इस तरीके से लाइए कि उसके अंदर सारी नेगेटिव बातें ग्लोरीफाई करते हुए बताइए, करके फिर उसे कनेक्ट कीजिए, तब वो जरूर होगा। और मैं बड़ा खुश हूं कि आज नीरज अत्री जैसे जो लोग हैं, तुफैल जैसे लोग हैं, और हम जिनको जानते हैं, जो हमारे साथ में उठते बैठते हैं, जिसमें आपके जीडी बख्शी साहब हैं, सुशील पंडित हैं, ललित अंबरदार हैं। तो मैंने कहा कि देखिए ये जो कोशिश होती है ना, इससे लगता है कि लोग सुनना चाहते थे लेकिन लोगों को सही तरीके से बात रखेंगे। तो अब बात रखने का तरीका और उसे कनेक्ट होकर वो समझे मेरी बात। अब मैं इसको बड़े आसान शब्दों में कहता हूँ, हम लोगों ने सत्तू खाया है, अब सत्तू का दौर चला गया। अब जिस बच्चे से आपको बात करना है वो मैगी खाता है बेचारा, उसके पास 2 मिनट में खाया, 4 मिनट में उसको उतना ही दे दी। जब वो उसको मजा आने लगेगा तब वो आपका लंबा लंबा प्रवचन सुनेगा, तब आपकी बात कर। अब आप पहले दिन ही उसको थोप रहे हैं तो ज्यादातर लोग यही बड़ा गलत काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत लोगों का मैंने देखा कि लोग छोटी छोटी चीजों को क्रिप्स अंदाज में दे दीजिए, 2-3 मिनट का वीडियो, 4 मिनट का आपने एक बात कह दी, फिर कुछ बात। तो ये मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये बड़ा भरोसा है और ये मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन भी देता है कि जिंदगी के इसमें 10-12 साल लगाने के बाद मुझे लगता है कि नहीं यार, ये सही समय है। हो सकता है पैसा हमारे पास ना हो सकता है बहुत सी चीजों का अभाव हो गया हो क्योंकि हम मेन लाइन से अलग हट गए, लेकिन इसमें जो जितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है उतना हमको नहीं हुआ। बहुत पैसा मिला, बड़ी तनख्वाहें मिली, लेकिन लगता था कि यार इस पर्पस ऑफ लाइफ लगता है क्या छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, हमने घर बनाया, ये बनाया, आज भी वैसे हमारे पास घर नहीं है, लेकिन अब जब 50-50 करोड़ के पत्रकार घर बनाएंगे तो वो फिर 70% लोगों की बात नहीं है। लेकिन लोग सुन रहे हैं। आप जिस तरीके से आप सुबह से मुलाकात में आपने कई सारी ऐसी चीजें बताई जिसमें लगता था कि जो आपका एलिमेंट ऑफ जर्नलिज्म में वो बाहर आ गया। तो आप भले ही एक्टिव जर्नलिज्म में ना हो, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन में रह के भी कर रही हैं। हम जैसे लोगों को बुलाती हैं तो उसके पीछे भी यही आपका धारणा होती है कि भाई जिन चीजों पे आपको भी बहुत सारी चीजें नहीं पता है, इस बहाने इसको ऐसे लोगों को बुलाते रहिए, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर लीजिए। चाहे आपका जो सेंटर है उसमें कुछ लोगों से ऑनलाइन बात कीजिए, किसी विषय पे बात कीजिए, 10-5 लोग बैठ जाइए, नीरज अत्री से बात कीजिए, जबरदस्त काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उससे उनको भी फायदा होता है। तो ये इसमें कोई पैसा नहीं लगना, इसमें कुछ नहीं। उसको बच्चे सुनेंगे तो उनको नई नई चीजें पता चलेगी उन किताबों के बारे में। जैसे आज संविधान की बहुत सारी बातें की, इसी तरीके से कैलेंडर की भी एक घटना है पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट में कहा गया कि भारत का कैलेंडर तो सत्संवत से होना चाहिए। इस पे हो गया बवाल और उसके बाद सारे लोग खड़े हो गए, तो नेहरू जी ने फौरन इस पे एक कमेटी बना दी। अब कमेटी बनाई, उसमें तमाम देश के बड़े बड़े विद्वान थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तमाम ईसी बनर्जी से लेकर सारे लोग थे। उन लोगों ने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट देने के बाद शिप्रा जी देश को नहीं पता कि भारत का कैलेंडर सर्वसम्मत से छपेगा, इसके लिए राज्यसभा लोकसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। लेकिन आज तक कैलेंडर नहीं छपा, वो लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। मुझे मालूम है, मैं आपसे 2 साल पहले करीब मिली थी, तब भी आपने जिक्र किया था कि इस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ गए, हमने रिजर्व बैंक को लड़ा, रिजर्व बैंक ने हमारी बात मान ली और सारे बैंकों को ऑर्डर कर दिया कि सत्संवत की डेट का पड़ा हुआ चेक वापस नहीं किया जाएगा, फाइन लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक लड़ाई आप लीगल लड़ते हैं पर पब्लिक डिस्कोर्स में आने में थोड़ा सा अब वो हमारे पास होता क्या है कि बोल के इंफॉर्मेशन तो फ्री में हो सकती है, लेकिन अब उसको स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। अगर हम 500 कैलेंडर छपवाएं और फिर लोगों से कहेंगे भाई देखो इसको ऐसे, इसको ऐसे कहेंगे, ये अंग्रेजी कैलेंडर वाली डेट, तो फिर वो उसमें हम लोग कमजोर हो गए। तो अब हमने मार्केट में ला दिए, तथ्य दिखा दिए, डॉक्यूमेंट दिखा दिए, पार्लियामेंट में पास हुए डॉक्यूमेंट दिखा दिए सब, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट वाली स्टेज पे भी हम लोग सही है। वो शायद वो वाला दौर आएगा सर। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, यूएन की ही रिपोर्ट है
जिसमें पूरा जो डेवलपमेंटल डिस्कोर्स में जो मीडिया की भूमिका है उसमें अब वो ये भी कह रहा है कि आने वाला दौर, जिसको हम अल्टरनेट मीडिया कहा करते थे, वो कह रहे थे कि अब पब्लिक फंडिंग जो है ना, दैट विल बिकेम द मेन कोर्स। अब पब्लिक फंडिंग से लोग कहेंगे कि हमें चाहिए ये सुनना, तो फिर चलेगा। तो आपकी सपोर्ट रहे और मुद्दों पर हम मुखर रहे। बिल्कुल, एकदम शिल्पा जी, कोई आपको सोचनी नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भूमिका हो सकती है, आप आदेश करें, मैं हाजिर हूँ, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बात की।